आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष में पितरों के निमित्त सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितरों की कृपा से बिगड़े काम बनते हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है, अन्न धन के घर में कोई कमी नहीं रहती। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, महाभारत की कथा के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में पहुंचा और भोजन के समय जब सबके सामने भोजन और कर्ण के सामने सोना आभूषण आदि परोसे गए, तो कर्ण ने देवराज इंद्र से ऐसा करने का कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा, कर्ण, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दानवीर हो, लेकिन तुमने हमेशा स्वर्ण का दान किया, अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन आदि कुछ नहीं दिया। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि उसे अपने पूर्वजों के बारे में और इस विषय पर कोई ज्ञान नहीं था। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से कर्ण को फिर से धरती पर भेजा गया और कर्ण ने धरती पर आकर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, पिंड, तर्पण आदि क्रियाएं की और अपने पितृ पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कर्ण द्वारा अपने पितृ पूर्वजों के लिए किए गए दान, पिंड, तर्पण के समय को पितृपक्ष कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं पितरों को प्रसन्न करने वाली पितृपक्ष की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है। जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगा अमीर था, उसके घर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, जबकि उसका भाई भोगा गरीब था। दोनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन पैसे की दीवार उनके प्रेम में सबसे बड़ी कमी थी। जोगे की पत्नी को अपने धन का अभिमान था, जबकि भोगे की पत्नी सुशील, संस्कारी और सरल स्वभाव की थी और जो कुछ उनके पास था उसमें संतुष्ट थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक बार पितृपक्ष के दौरान जब जोगे और भोगे के पिता का श्राद्ध आया, तो जोगे की पत्नी ने उसे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन पैसे के अभिमान में जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझा और उधर भोगे की पत्नी ने भोगे को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो उसने कहा, खाने को तो अन्न नहीं है, श्राद्ध कहाँ से करूं? यह कहकर वह घर से निकल गया। उधर जोगे की पत्नी ने सोचा कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐसे में श्राद्ध नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, और मेरे पास इतना धन है, इसका प्रदर्शन कैसे करूंगी। तब उसने जोगे से कहा, हम श्राद्ध जरूर करेंगे, मैं काम के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। आप मेरे मायके जाकर सबको श्राद्ध पर आने का न्योता दे आएं। जोगे ने कहा, ठीक है। यह कहकर वह अपने ससुराल वालों को न्योता देने चल पड़ा। अगले दिन सुबह जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को भोजन बनाने के लिए बुलाया। भोगे की पत्नी ने आकर प्रेम पूर्वक भोजन की तैयारी की, बहुत से व्यंजन बनाए और भोजन बनाने के बाद वह अपने घर आ गई।
क्योंकि उसे भी श्राद्ध निकालना था। जोगे की पत्नी ने उसे एक बार भी नहीं रोका कि तुम सपरिवार यहीं शामिल हो जाओ, श्राद्ध करो और फिर भोजन करके जाओ, जबकि वह भोगे की आर्थिक हालात जानती थी, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। जोगे के ससुराल वाले आ गए और आते ही भोजन में लग गए। इतने में पितरों का धरती पर आगमन हुआ और जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के घर पहुंचे, क्योंकि वह बड़ा पुत्र था। वे क्या देखते हैं, वहां तो जोगे के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितरों के भोजन करने से पहले ही वहां हर कोई भोजन कर रहा है। पितृ उदास होकर भोगे के घर पहुंचे, लेकिन वहां भी भोजन के नाम पर कुछ नहीं था, बस पितरों के नाम की अंगियारी दे रखी थी। पितृ उस राख को ही स्पर्श कर लौट गए और नदी के तट पर पहुंच गए। वहां सभी पितृ अपने अपने पुत्र पौत्रों की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जोगे और भोगे के पितृ दुखी थे। वे सोचने लगे कि भोगे की पत्नी सुशील और संस्कारी है, लेकिन उसके पास धन का अभाव होने के कारण वह हमारे लिए कुछ नहीं बना पाई। ऐसा सोचते सोचते वो पितृ नाचने लगे और बोलने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर अन्न हो जाए, ताकि उसकी संस्कारी पत्नी अपने पूर्वजों को भोजन करा सके। उधर दूसरी तरफ भोगे के बच्चे भूखे प्यासे थे, जबकि जोगे के घर पकवान खाए जा रहे थे। बच्चे भूख से व्याकुल होकर अपनी माँ से बार बार भोजन मांग रहे थे। माँ से उनकी हालत देखी नहीं गई और बोली, जाओ, रसोई में बर्तन ढका रखा है, उसमें भोजन है, खा लो। बच्चे गए और जैसे ही बर्तन से ढक्कन हटाकर देखा तो बर्तन सोने की मोहरों से भरा हुआ है। बच्चे भागे भागे माँ के पास गए और सारी बात बताई। माँ ने आकर देखा तो हैरान रह गई। इतने में भोगा भी आ पहुंचा और ये सब देखकर खुशी से झूम उठा और बोला, ये हमारे पितरों का प्रभाव है, ये सब उनकी कृपा से हुआ है। फिर भोगा और उसकी पत्नी हर वर्ष अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण श्रद्धा भाव से करने लगे। उनके घर में पितृ पूर्वजों की कृपा से अन्न धन सुख समृद्धि के भंडार भर गए। बोलो अपने अपने पितृ पूर्वजों की जय। इस प्रकार बंधुओं, श्राद्ध पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारे मन के भाव हैं। इसलिए यदि घर में धन धान्य की कमी नहीं है तो विधि पूर्वक उनका श्राद्ध तर्पण आदि करें, और यदि घर में आर्थिक तंगी है तो भी श्रद्धा पूर्वक जो हो जितना हो भाव पूर्वक करें। शीघ्र ही आपके पितरों की कृपा आप पर बरसेगी और उनकी कृपा से घर सुख संपन्नता से भरपूर हो जाएगा। आप सभी पर आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।